हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो बहुत ही रहता है ना। वी आर वेलकम टू यू। तो चलते हैं गाइस, सीए फाउंडेशन का एक्सरसाइज एफ, जिसके लिए हमने 3 से 4 दिन से कंटिन्यू इसका बेसिक पढ़े हैं, है ना। तो जो 4 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 4 दिन से हम लोग कंटिन्यू वही पढ़ रहे हैं हर लेक्चर में। तो अभी बारी आ गई है उसको अप्लाई करने की। तो देखते हैं क्या एप्लीकेशन है और कितना हमें चीजें समझ में आ रही है और खुद से सॉल्व हो रही है। ठीक है, देखो एक सिंपल फंडा बताती हूँ कि मैं अगर आपको 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे रही हूँ, या कोई भी टीचर की बात कर लीजिए आप, कोई भी मैथ्स टीचर आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जब तक आपका खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो समझ जाओ तब तक आपको मैथ्स नहीं आता है। आप खुद से एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर, तो ही समझो आप सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं तो 10 क्वेश्चन के पीछे एटलीस्ट की बात कर रही हूं, आपको एक क्वेश्चन तो भी आना ही चाहिए। इट इज मस्ट। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपके रूट्स क्या है? देखो इक्वेशन की रूट्स क्या है, गिवन है कि 2x² प्लस 8x माइनस m इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं बताया है, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है कि आपके b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है? 0 है। रूट्स इक्वल है मतलब हम लोग तो रूल पढ़े थे ना। ठीक है, अब आपके इक्वेशन में a कौन है? तो आपकी इक्वेशन में a है 2, b है 8 और c है -m। अब आप पुट करिए, यहाँ करिए 8² माइनस 4, a की वैल्यू है आपकी 2, c की वैल्यू है आपकी -m इज इक्वल्स टू 0। 8² 64 लिखेंगे, इसको करेंगे प्लस, राइट, m³ है मेरे ख्याल से यहाँ पर, m³ माइनस m³, तो ये हो जाएगा प्लस m³। इट इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वल्स टू में लेकर जाइए, 64 इज इक्वल्स टू माइनस 8m³, राइट। अब 64 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? यस 8। और अगर हम टेकिंग क्यूब रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड तो यहाँ आता है 2 इज इक्वल्स टू माइनस m, दैट इज m इज इक्वल्स टू -2 इज योर आंसर, राइट। तो देखिए सेम जो कंडीशन हम लोग पढ़े थे उस पर ही डिपेंड ये क्वेश्चन है। ओके गाइस, चले आगे। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो 2 का पावर 2x दिया है, 2 का पावर 2x और प्लस दिया है 3, माइनस यहाँ लिखेंगे आप 9 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपको ना इसको यहां से करना है ब्रेक बाय द लॉज ऑफ इंडाइसेस। इसको हम लिखते हैं 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो 2 का पावर 3 मतलब होता है 8 इंटू 2 का पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 का पावर x है ना, इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये ना इंडाइसिस से बच्चों को बड़ा डर लगता है, तो पावर वावर x देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये वाला जो 2 पावर x है इसको मैं ले लेती हूँ y। ठीक है, क्या ले लेंगे इसको हम? y, और इसको y से छुपा लेंगे, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा -9y और ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आप इसके फैक्टर्स करिए, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए या तो फिर आप बाय फॉर्मूला मेथड करिए। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है -9 और c की वैल्यू है 1। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर किसी को फैक्टोराइज करते हैं तो प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं? p होता है आपका a इंटू सी, राइट। तो आपका a है 8 और c है 1, मतलब आपका प्रोडक्ट है एक्चुअली 8। तो 8 वनजा ऐसा हम फैक्टर लेंगे, क्योंकि आपका जो सम है वो है 9,
बड़े नंबर का जो साइन है वो है माइनस, मतलब सम का जो साइन है वो माइनस है, इसीलिए आप यहाँ पे बड़े नंबर को देंगे -1। प्रोडक्ट है आपका प्लस, इसीलिए आपके फैक्टर्स दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, दोनों या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। तो मैंने अगर एक को भी माइनस साइन लगाया तो मुझे दूसरे को भी माइनस साइन लेना पड़ेगा। 8y² माइनस 9y माइनस 1y, सॉरी -8y माइनस 1y, और यहाँ करेंगे +1। नाउ फैक्टोराइज, टेक द कॉमन। 8y अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है आपके पास y -1, फिर से यहाँ से एक -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा y -1 = 0। अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या, तो 8y -1 बचा और एक बचा y -1 = 0। Therefore 8y = 1 and y = 1। y की वैल्यू हो गई 1/8 और इस वाले y की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 2x = 1/8 और इस वाले की वैल्यू क्या थी, 2x = 1। अब बोल सकते हैं कि 2 का पावर -3, 2 का पावर x = 1 कब होगा, जब आपकी x की वैल्यू 2 का पावर 0 होगा। अगर 2 के पावर x की वैल्यू 1 है तो 2 के फॉर्म में अगर हमें 1 को लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 पावर 0। कंपेयरिंग बाय द लॉज ऑफ इंडाइसिस अगेन, तो x की वैल्यू होगी आपकी 0 या तो 3। अब किसी किसी को ये मेथड लगती है बहुत बड़ी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन से जा सकते हैं। आप ये x की वैल्यू पुट करिए, इक्वेशंस में पुट करिए, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर 0 आता है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से चलो एक बार बता देती हूँ। पहले आपको बाय द लॉज ऑफ इंडाइसिस इसको करना है ब्रेक। 2 पावर x और 2 पावर 3 अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये 9 एज इट इज। फिर हमने इस 2 को थोड़ा सा बाहर लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, चलता है ऐसे। प्रॉपर्टी है a पावर m टू द पावर n = a का पावर mn, राइट। नाउ इसको आप ले लेंगे व्हाट, इसको ले लिए हमने y और स्प्लिटिंग मिडल टर्म से बना लिए फैक्टर्स। फैक्टर्स में आपके पास दो वैल्यूज आई, 2 का पावर x = 8 और 2 का पावर x = 1। 2 का पावर x = 8 मतलब 2 की पावर होती है -3 और 2 का पावर x जब 1 होता है मतलब 2 की पावर है 0, तभी आंसर आया होगा 1। ये आपको समझना चाहिए इतनी चीजें। आपको ये पावर्स कंपेयर करनी है, दोनों की पावर्स में आपको x की वैल्यू मिलेगी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जोरदार क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप ले लेंगे x = यहाँ है आपका 4 + 1/, फिर से है एक बार 4 + 1/, फिर से एक बार है 4 प्लस, राइट, 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आप सबको, इन सबको हाइड कर दीजिए। देखो 4 एक बार 4 लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार 1 लेंगे। अब इसके बाद जितनी भी चीजें हैं आपको दिखने वाली, जितनी भी चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स आर रिपीटेड। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब रिपीट हो रही है, देखो हो रही है। तो आपको एक एक बार सबको लेना है और बाद में इसको स्किप कर देना है। नहीं तो कैसे स्किप करेंगे, तो पहले x लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और अपॉन लिखेंगे x, बिकॉज इस पूरे बॉक्स की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी x। ये हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x + 1 अपॉन x²। क्या हो गया, 4x + 1 अपॉन x², राइट। जमा क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इंटू करिए तो ये हो गया 4x + 1। अब इस x² को आप इधर शिफ्ट करिए, राइट, x² नहीं आएगा x आएगा, तो ये हो जाएगा x² = 4x + 1, मतलब x² - 4x - 1 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसका प्रोडक्ट क्या हो, -1 हो, राइट, और सम कितनी हो, -4 हो। इट मीन्स इट हैज़ अ रैशनल इरेशनल रूट्स।
यहाँ पर आपको इरेशनल रूट्स मिलेंगे, मतलब रूट में मिलेंगे। जो आपके फैक्टर्स होंगे वो रूट में होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी इक्वेशन में प्रोडक्ट या किसी नंबर का प्रोडक्ट 1 हो और सम कैसी हो -4 हो। तो जब भी आपका प्रोडक्ट ये लेस आता है सम से, ठीक है, तो आपको मिलने वाले हैं इरेशनल रूट्स। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। अब होगा क्या, तो आपको जाना पड़ेगा x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए जाना पड़ेगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस ए वाले फॉर्मूला से, राइट। अब दिख ही रहा है कि b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस, फिर से आप लिखेंगे यहाँ -4 का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे a की वैल्यू और c की वैल्यू है आपकी -1 अपॉन 2 इंटू 1, राइट। इट इज इक्वल्स टू -4 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा +4। कैसे +4, तो c की वैल्यू -1 है यहाँ पे, ठीक है। c की वैल्यू देखिए आपको, तो c की वैल्यू आ गई आपकी -1, तो ये अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 16 + 4/2। अब करेंगे क्या, तो 4 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 20/2, क्या आ जाएगा 20/2। अब 20 मीन्स व्हाट, 20 मीन्स 20 होता है मैडम। 20 मीन्स व्हाट, 20 मीन्स 20 मीन्स 4 इंटू 5। अब आप क्या करेंगे, ये 4 को निकालिए कॉमन, ठीक है, बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 2√5 अपॉन 2। अब पूरे ब्रैकेट में से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5/2, ये हो जाएंगे कैंसिल, राइट। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 प्लस माइनस √5, ये आपके x की वैल्यू आ गई, ठीक है, बाय फॉर्मूला मेथड। ओके गाइस, चलेंगे आगे, चलो। तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और आपकी इक्वेशन है 2x² - 4x - 3 दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2 -4 और -3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई आपकी -4 का स्क्वायर -2 b/a निकाल लेते हैं, चलो पहले यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a -4/2 इज इक्वल्स टू -2 अल्फा इंटू बीटा -3/2 पुट करेंगे वैल्यूज, ओके। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका -3/2 है, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 2 गेट कैंसिल, +3, ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ले चुके हैं, राइट। अब इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम भी है और स्क्वायर भी है किसका, देयर रेसिप्रोकल, मतलब आपके रूट्स के रेसिप्रोकल का स्क्वायर, ये आ गया, डन। देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब पहले तो हम इसमें इक्वेशन समझेंगे कि सम ऑफ रूट्स इज मतलब इक्वल्स टू सम ऑफ, सम किए स्क्वायर किए ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का स्क्वायर। अब भाई हमें पता है कि ये तो अल्फा प्लस बीटा है,
लेकिन ये होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये हमको मैडम ने बताया था। मैडम तो सब बताती है ना, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। इसकी वैल्यू होती है -b/a। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट। अभी मैं वैल्यू डालूंगी यहाँ पर -b/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका इसका वैल्यू आ जाएगा -b/a का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं कभी बच्चों को सॉल्व नहीं करके देती हूँ। इंटू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा मतलब a/c/a, ठीक है, 2 इंटू c/a और अपॉन क्या करोगे c/a का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, अब b/a मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2। अब ये जो c/a है ना, ये जो c/a है इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे करेंगे, यहाँ पर है आपका 2c/a और अपॉन में है c²/a², राइट। काफ़ी लंबा इक्वेशन है ये और इसको सॉल्व करने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि थोड़ा सा अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा याद करके रखेंगे कि इसका आंसर जो है वो 2 है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका सॉल्यूशन होता है। b/a इसका वैल्यू क्योंकि हमें निकालना होता है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा b² -2ac अपॉन a² और इंटू a²/c², ये वाला, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, आपके पास बचा -b/a इज इक्वल्स टू b² -2ac अपॉन में क्या बचा c²। अब ये जो c है ना इसको इधर ला लो। अब बोलोगे मैडम क्यों, इसको देख देख के बनाना है आपको। bc है ना तो bc ला लेना एक साइड में, bc/a, ठीक है। वहाँ स्क्वायर है, हमारे पास सिर्फ a है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। b² -2ac, अब ac को इधर लेके आ जाओ, 2ac को माइनस में है तो, और b² इसको कर लोगे प्लस bc²/a। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका b², राइट। ac को डिवाइड में लेके जाइए तो ac आ जाएगा डिवाइड में प्लस bc² है यहाँ पर और यहाँ पे हो जाएगा ac², क्योंकि ऑलरेडी एक a है, a²c, क्योंकि ऑलरेडी एक a है यहाँ पर और हमने ये ac को भी यहाँ पर भेज दिए, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन ac प्लस यहाँ पे c गेट कैंसिल तो बच जाएगा bc, ओके, bc/a² और यही आपका जो उसने पूछा है b²/ac bc/a² का वैल्यू है 2, राइट। इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वल रूट्स फिर से दी है इक्वेशन। तो मैंने बताया था आपको कि इक्वल रूट्स में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो यहाँ पर आपको b जो है a का वैल्यू दिया है आपको a का वैल्यू 1, b का वैल्यू दिया है -p+4, c का वैल्यू दिया है आपको 2p+5, डन। अब आगे हम करेंगे सम ऑफ रूट्स, एक मिनट, हैज द इक्वल रूट्स ना, क्वेश्चन नंबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल रूट्स। 2 टाइप से ले सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा से भी ले सकते हो, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ले लोगे -b/a, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू p, नहीं इससे लंबा जाएगा, ठीक है, उसी से ले लो। हैज ए इक्वल रूट्स b² -4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक। b की वैल्यू p+4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2p+5 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इसका पूरे का स्क्वायर जाएगा, राइट।
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 4 2p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 8p माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8p गेट कैंसिल और इन दोनों का आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लीजिए, तो p प्लस 2 p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर p इज इक्वल्स टू माइनस 2 और p इज इक्वल्स टू 2। ऐसा इसका आंसर आएगा। डन। चलिए नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगेन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। तो रियल जब भी आएगा इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी रूट्स है रियल है अगर, तो आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखो abc की वैल्यू लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब आपको बोला है उसने बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो b की वैल्यू है आपकी 2p माइनस 1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है p स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जिसमें आपका ये जो है 4p गेट कैंसिल, यहाँ बचा माइनस 4p प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसमें ना एक बहुत ही अच्छी चीज आपको सीखने मिलेगी। एक इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि माइनस 4p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 1। जैसे आप इक्वल्स टू को सॉल्व करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे इक्वल्स टू रहता तो आप क्या करते हैं कि माइनस 4p लिखते और इक्वल्स टू माइनस 1 लिखते, लेकिन अब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो आप ऐसा लिखिए, वैसा ही ट्रीट करना है जैसे आप एक इक्वल्स टू को ट्रीट करते हैं। इसके बाद जब भी हम किसी इनइक्वेशन को नेगेटिव साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू डिवाइड एनी इनइक्वेशन बाय माइनस नंबर और नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ योर इनइक्वेशन इज इंटरचेंज और एक्सचेंज। लाइक 4p ये लेस देन और इक्वल्स टू हो गया 1। आप यहाँ पर रूल लिख लीजिए, इफ एनी इनइक्वेशन कैन बी डिवाइड बाय माइनस नंबर और नेगेटिव नंबर और लेस देन 0 नंबर, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट जो लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो, तो आपकी जो इनइक्वेशन रहेगी, इसको इनइक्वेशन बोलते हैं क्योंकि साइन कैसा है, लेस देन, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो भी इनइक्वेशन रहेगी उसका साइन अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, और ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वेशन चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन है इसमें, काफी है, अभी 15 तक है, चलो 13 तक है, इसको कंप्लीट करना है आज हमें। ओके, तो इफ m इज वन ऑफ द रूट, अब बोला है m इज वन ऑफ द रूट, कि m एक रूट है, तो भाई 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस m, ये अगर आपकी इक्वेशन है जिसमें एक रूट अगर m है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू भी m हो गई, तो 2m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4m, m को कॉमन निकाल लो, 2 को भी कॉमन निकाल लो, तो m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2m इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू हो गई 0 और m की वैल्यू हो गई -2। कई बच्चे पूछते हैं मैडम ये 2 कहाँ गया, भाई ये 2 0 के पास गया मिलने, तो वो खुद भी जाके 0 हो गया, 0 के पास जाओगे तो 0 ही बन जाओगे, है ना। तो इक्वेशन है आपकी व्हाट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसके रूट्स है p और q,
जैसे हम लोग अल्फा बीटा लेते हैं वैसे ही पी और क्यू होता है। ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 1। ठीक है, अब पी क्यूब और प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, पी प्लस क्यू का क्यूब माइनस 2p क्यूब 3p क्यूब 3p क्यूब और p प्लस क्यू, ये इसका आइडेंटिटी होता है। p प्लस क्यू मतलब हो गया यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, जिसको आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि हो जाएगा -2/1, और p इंटू क्यू जो कि होता है c बाय ए, तो c की वैल्यू भी है 1 और a की वैल्यू भी है 1। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करिए। इसका वैल्यू हो जाएगा -2 का क्यूब, राइट, -2 का क्यूब -3 इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा फिर से -2, तो कितना, -2 का क्यूब -8 माइनस माइनस +6, राइट, क्या आ रहा है आपका आंसर -2 p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपके रूट्स कैसे हैं, एलिमेंट कैसा है, 0। L प्लस n आर क्या है, रैशनल रूट्स, आर द रैशनल रूट्स। ये कैसे हैं, रैशनल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के ये रैशनल रूट्स है। ठीक है, तो पूछा क्या है, रैशनल रूट्स LMN आर द रैशनल द रूट्स ऑफ, अब ये खुद LMN जो है ये रैशनल है। अगर वो खुद रैशनल हैं तो उनसे बने हुए जो रूट्स होंगे या उनसे बनी हुई जो इक्वेशन होगी, मान लो रैशनल मतलब क्या, जो p बाय क्यू फॉर्म के होंगे। मान लो मैंने l की वैल्यू ले ली 1/2, m की वैल्यू ले ली 1/3, है ना, और n की वैल्यू ले ली मान लो 1। 1/1 इज ऑल्सो रैशनल। वो क्या बोलता है, इसमें पुट करके देखेंगे, इसमें पुट करेंगे, और इन तीनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0, सॉरी, इन तीनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0, मतलब l प्लस n होना चाहिए 0। अब मान लो कि l की वैल्यू है 1/3, m की वैल्यू है -1/3 और n की वैल्यू है मान लो 2। ठीक है, अब 2 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखो फिर भी 0 नहीं आ रहा है, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। 1/4 कर लेते हैं, चलो 2/2 हो जाएगा 1, तो 3/4 -1/4, ठीक है। ठीक है, प्लस देखो अभी आ जाएगा 2/4 -2/4, हाँ मतलब 1/2 लिया। अब उसको आप, एक्चुअली है ये 1/2, लेकिन मैंने उसका एलसीएम लेके ले लिया। अब ये वाली जो वैल्यूज है आप इस इक्वेशन में डाल के देखिए, l प्लस एम प्लस एन 0 होता है। अब m, ये वैल्यू अगर आपको a की वैल्यू निकालनी, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/4 -1/4, राइट। ऐसी वैल्यूज है ना। अब बात तो वही हुई, फिर 0 आ जाएगा, तो रूट्स कैसे आ रहे हैं आपके, रियल आ रहे हैं ना। आप कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा वो। आप LMN की वैल्यू अगर 0 है, अब इसमें वैल्यू पुट किया आपने तो कैसी आ रही है वैल्यू, इसको आप बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, -1/4 और -1/4 मतलब -2/4 इज इक्वल टू -1/2, ये आपकी a की वैल्यू आ रही है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। ये देखो, ये जैसे मैंने बनाया है तो a की वैल्यू निकाली, वैसे ही आप b की निकालिए, वैसे ही आप c की निकालिए, और फिर उसको फैक्टराइज करिए, आपको रियल नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर आपका LMN ये रैशनल है, अगर ये आपका LMN रैशनल है तो इससे बनने वाले जो रूट्स होंगे वो रियल और रैशनल होंगे, इसलिए आप b को टिक करेंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ये इक्वेशन है, इसको आप इधर ले लेंगे। मतलब आपके ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -1 है। देन फाइंड द वैल्यू बोल रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब इसका आइडेंटिटी हमें पता है कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकाल के, अच्छा आप इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं, बट 1 है यहाँ पे, तो कोई नंबर ऐसा नहीं होता जिसका सम भी 1 हो और प्रोडक्ट भी 1 हो। तो पहले आपको अल्फा माइनस बीटा क्यूब, ये इसकी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अल्फा माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा आपको अल्फा माइनस बीटा निकालने का। तो अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकालने जाते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो भी अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो पहले इसको निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, आपकी बी की वैल्यू है -1, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू हो जाएगी 1। और अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा की, -1। आपको लेना है -1 का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा आपका है 1 अल्फा, ये हो जाएगा -1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 हो जाएगा। ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, वेट -1 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये है माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा गाइस। और ये है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा रूट। ठीक है, क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा है आपका -1 और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा है √3 अल्फा इंटू बीटा अगेन -1। अब किसी भी रूट नंबर का अगर आप क्यूब लेते हैं रूट नंबर का, तो इसको लिखते हैं 3√3, मतलब ऐसा हुआ ना 3 बार रूट हो, तो इन दोनों के लिए 3 और इसके लिए √3। अब ये जाएगा माइनस कितना 3√3, 3 अल्फा इंटू बीटा, क्या गड़बड़ हो रही है यार, यहाँ पर भी 3√3 आ रहा है, तो 0 आंसर आ रहा है क्या इसका, नहीं 2 आना चाहिए, क्यूब है ना। एक मिनट, 2 कौन सा क्वेश्चन है ये, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया √3 राइट, √5 बोल रहा है, 1 अल्फा प्लस बीटा तो 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, एक मिनट, आइडेंटिटी अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा √3 का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा राइट। 5 कहाँ से आ गया, ठीक है एक मिनट देखते हैं इसको क्या दिक्कत है, -2, ओके। दिया, ए दिया बना, बन रहे ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बन रहे ना पर
क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिटी आप ये लेंगे 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखवाया था आप लोगों को, मैंने 2 ले लिया था, तो यहाँ पर आप लेंगे 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा लेंगे, क्योंकि आप एक्सपांड करके देखेंगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। इनका कैलकुलेशन होगा तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा √5 का क्यूब, ये हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा होता है -1, फिर से हो जाएगा √5 अपॉन -1, राइट। तो 5 क्यूब 5 मतलब आप लिखिए 5√5, 3 बार √5 तो 2 बार √5 का हो गया 5, यहाँ हो गया 3√5 अपॉन हो जाएगा -1, तो 2√5 और अपॉन -1 इज इक्वल्स टू -2√5 आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाती हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। इफ 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो मैंने बताया था आपको जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। आपकी इक्वेशन है 5x² प्लस 13x प्लस p इज इक्वल टू 0। जब फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन सिखाई थी तब बताई थी कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट अगर 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा है 1, बट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पर आपके a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू p है। आप पुट करिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू p, a की वैल्यू 5, लेकिन आपके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कैसा है 5, देयरफॉर p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा आपका 1, राइट। 5 इंटू 1 5। अब आएंगे इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो क्वेश्चन है p² माइनस 5p और +3। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं आप देख रहे होंगे कि सेम दिख रही है, सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, इसके भी 2 आएंगे, बट दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर को अपन p लेंगे, एक फैक्टर को अपन q लेंगे। अब कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं होती जिसमें प्रोडक्ट 3 आए और सम -5 आए, ठीक है, सम -5 आए। अब आपको फाइंड क्या करना है, हैविंग रूट्स, नई इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स p/q और q/p हो। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन से सम निकाल लीजिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसके जो भी 2 फैक्टर्स होंगे, तो मैंने क्या बोला आपको कि एक को p लेंगे एक को q लेंगे, तो आप ऐसा लिखिए p प्लस q लिखिए। इस पूरी इक्वेशन को कंसीडर करिए कि ये x के फॉर्म में है और p प्लस q जो है मतलब -b/a जो है, दोनों इक्वेशन का सेम ही आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5/1, ये आ गया आपका सम। ऐसे ही आप इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लेंगे आप 3/1 मतलब 3। तो समझ में क्या आ रही है यहाँ से चीजें, दोनों इक्वेशन सेम हैं, दोनों के फैक्टर्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर को हम ले रहे हैं p और एक फैक्टर को हम ले रहे हैं q। अब आपको नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट से p/q और q/p। तो फॉर न्यू इक्वेशन आपकी सम हो जाएगी, तो इसको ले लेंगे आप p² प्लस q² अपॉन pq। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन pq। p प्लस q² मतलब p प्लस q हो जाएगा आपका 5², 2pq कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा pq मतलब अगेन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 6/3 इज इक्वल्स टू 19/3। ये आ गई आपकी सम की वैल्यू। न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको p/q और q/p ये भी लगेगा, जो कि आ रहा है आपका 1, प्रोडक्ट आ रहा है आपका 1। अब आप करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x² आपकी सम कितनी है 19/3x, प्रोडक्ट कितना है 1, अपॉन में आया है 3, तो आप क्या करेंगे 3x²
माइनस 19x और प्लस 3 से आप इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, फाइंड द न्यू इक्वेशन। ओके, तो गाइज ये हो गई आज की आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने शेयर किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सबसे काम की एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत है मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत ज़रूरी है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 11, 12, 30। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ में लूंगी एक्सरसाइज जी, क्योंकि जी पुट करने वाली ही है। जी एच है आपका बेसिक अपना वर्ड प्रॉब्लम्स और आई। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज कोशिश करूंगी मैं कि आपको साथ में ही भेजूं। और गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में फिर से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।